बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में एक बार फिर उसी सिलसिला की एक कड़ी है जिसमें अजीब और ज़रूरी और अहम फ़िकी सवालात और उनके जवाबात का तज़किरा किया था। तो आज भी इस वीडियो के अंदर चंद अहम फ़िकी सवालात जिनकी तकरीबन हर मुसलमान को ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो के अंदर, इस नशिस्त के अंदर 5 फ़िकी सवालात और उनके जवाबात जो हैं वो पेश खिदमत हैं। पहला सवाल ये है कि किस वक्त नंगे सर नमाज़ पढ़ना वाजिब है, यानी कब ऐसा मौका है कि नमाजी को इख्तियार नहीं है सर ढांपने का, बल्कि उसे हुक्म है कि वो अपना सर नंगा रखे और वाजिब है उस पर। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब मर्द हालत एहराम में हो हज और उम्रा की अदायगी के लिए, तो उस वक्त उसके लिए वाजिब है कि वो अपना सर नंगा रखे। अगर नमाज सर ढांप कर अदा करेगा तो उस पर सदका लाज़िम आएगा, और वो सदका उसे करना जो लाज़िम आएगा वो सदका फ़ित्र की मिक़दार होगा। जैसे फ़ितराना अदा किया जाता है तो इतनी मिक़दार में उसे इस सिलसिले में वो सदका अदा करना पड़ेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि मना फरमाया है कि ला यलबसुल क़ुमुसा वलल अमाइम, सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है जिसके इब्तिदाई चंद कलिमात मैंने पढ़ने की सआदत हासिल की है। इसी तरह दूसरा सवाल ये है कि किस मुसलमान का ज़बीहा खाना जायज़ नहीं। ज़बीहा कहते हैं ज़बा किया जाने वाला जानवर। वो कौन सा मुसलमान है मुसलमान, लेकिन उसके हाथ का ज़बा किया हुआ जानवर वो उसका खाना जायज़ नहीं है। तो हिदाया के अंदर इसका जवाब मौजूद है, व इज़ा ज़बहल मुहरिमु सैदन फ़ज़बीहतुहु मैततुन ला यहिल्लु अक्लुहा। इसका मतलब ये है कि जब एहराम की हालत में कोई शख्स वो शिकार करे और उस जानवर को शिकार करके ज़बह करे तो वो मुर्दा होगा, मैततुन होगा और उसका खाना हलाल नहीं है। तो मुसलमान है लेकिन हालत इहराम में उसने शिकार किया है तो उसके हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर जो है वो खाना जायज़ नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि नमाज में किस वाजिब के तर्क पर सजदा सहव लाजिम नहीं है। नमाज के अंदर कौन सा ऐसा वाजिब है कि वो छोड़ दिया जाए, वो तर्क कर दिया जाए, उस पर अमल ना किया जाए, फिर भी सजदा सहव वाजिब नहीं होता, फिर भी सजदा सहव जो है वो लाजिम नहीं आता। तो इस सवाल का जवाब फतावा शामी में है कि कुरान हकीम को तरतीब से पढ़ना वाजिब है, लेकिन नमाज के अंदर अगर तरतीब के ख़िलाफ़ उसने किरात की, यानी पहली रकत के अंदर एक मकाम से कुरान हकीम की तिलावत की और दूसरी रकत में ऐसे मकाम की तिलावत की जो पहले मकाम से पीछे था, चाहिए तो ये था कि एक सूरत एक मकाम तिलावत किया है तो फिर दूसरी रकत के अंदर उससे आगे तिलावत करे, उससे पिछला मकाम तिलावत ना करे। तो अगर कोई नमाजी इस तरह वो कुरान हकीम की जो तिलावत है नमाज के अंदर क़िरात है तो उसकी अगर वो तरतीब में तक़दीम व ताख़ीर करता है, यानी पहले वाला मकाम जो है वो दूसरी रकत में पढ़ देता है और पहली रकत में वो दूसरा मकाम पढ़ता है, उलट पढ़ देता है, तो इस सूरत में सजदा सा वाजिब नहीं है। और उसकी वजह, उसकी रीज़न फतावा शामी में ये है कि इसलिए कि कुरान हकीम को तरतीब से तिलावत करना ये नमाज के अलावा वाजिब है। ला
من واجبات الصلاۃ، یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ تو چونکہ نماز کے واجبات میں سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگر اس واجب کو ترک بھی کر دے، تلاوت کے اندر وہ ترتیب بدل بھی دے، تو پھر بھی سجدہ ساو لازم نہیں آئے گا، البتہ ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کون سا نمازی ہے کہ وہ آمین کہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز کے اندر کون سا ایسا نمازی ہے کہ وہ آمین کہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب فتاوی عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ اگر نمازی کو دوران نماز چھینک آ جائے اور وہ کسی نے سنی اور اس نے کہا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پہ رحم فرمائے، تو اب نمازی دوران نماز اس کا جواب دیتا ہے اور کہتا فقال المصلی آمین، تو جس کو چھینک آئی تھی وہ دوسرے نے جب اس کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا تو اب چھینک جسے آئی تھی وہ نمازی کہتا ہے آمین، تو جب آمین کہے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ پانچواں سوال یہ ہے امام تلاوت کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کب ہوتا ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہدایہ میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مصحف سے دیکھ کر، یعنی قرآن حکیم اس کو سامنے رکھ کر دیکھ کر کوئی نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جب کوئی قرآن حکیم کا یا مصحف دیکھ کر امام تلاوت کرے نماز کے اندر تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس کی ریزن یہ بتائی کہ مصحف کا اٹھانا، اس کو دیکھتے رہنا اور اس کے جو ورق ہیں ان کو الٹنا، ایک ورق دوسرا ورق، تو یہ عمل کثیر ہے، تو عمل کثیر کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔